नमस्कार, दिव्य प्रभात न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बैठे हैं ठाकुर विनोद चौहान जी के पास, जो कि डायरेक्टर हैं चौहान सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के रामराज में। और आज जानते हैं इनसे रामराज के बारे में क्या पिछला पृष्ठभूमि है और किस तरीके से यहाँ पर अपना काम करते हैं और सक्रिय भूमिका निभाते हैं राजपूत समाज को आगे बढ़ाने में। तो विनोद चौहान जी। देखिए सर, जैसे आपने बताया, मेरा नाम विनोद चौहान रामराज है और मैं डायरेक्टर हूँ, मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ चौहान सर्विसेज सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 2015 से हम चला रहे हैं। और उसमें अलग अलग तरह के हमारी सर्विसेज हैं जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं जी। आगे आपने पूछा कि रामराज के बारे में और समाज के बारे में क्या चल रहा है, कैसे है। पिछले 4 सालों से हम कंटिन्यू राजपूत युवा परिचय सम्मेलन, जिसमें एक दूसरे के बारे में जानने की जानकारी मिलती है, उन्हें ये पता चलता है कि आपकी एजुकेशन क्या है, एक दूसरे में उसकी भावना आती है। अगर मैं ये बताऊं कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूं, तो सामने वाले को भी लगता है कि शायद अगर मैं भी पोस्ट ग्रेजुएट होता तो मैं भी यहाँ पे खड़ा होकर बोलता कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं बीकॉम हूँ, एमकॉम हूँ, या कोई भी आपके पास डिग्री है, कोई मास्टर डिग्री है, उसके साथ युवा परिचय सम्मेलन होता है। अपने क्षेत्र में अपने पूर्वजों को, जो अभी तक हम कार्य नहीं कर पा रहे थे, हमने अपने युवाओं को प्रेरित किया, बुजुर्गों की सलाह ली, उनसे आशीर्वाद लिया और आगे बढ़े। महाराणा प्रताप जी की, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की शोभा यात्रा निकालने का कार्य किया। और बहुत जल्दी ही हमारे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के टच में एक गांव है दल्लावाला, दोनों के बॉर्डर पे है, वहाँ पे युवा समाज के युवा पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति लगाने जा रहे हैं बहुत जल्दी। उसमें सिर्फ युवाओं का रोल है और युवा उसमें कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास चौहान क्षत्रिय कल्याण महासभा, जिससे मैं भी पिछले 4 सालों से जुड़ा हुआ हूँ, हर बार हर एंगल से समाज को जोड़ने के लिए, समाज को इकट्ठा करने के लिए, समाज से कुरीतियाँ हटाने के लिए लगातार काम कर रही है। हर साल कोई ना कोई प्रोग्राम, कोई मेधावी बच्चों को, प्रतिभावान खिलाड़ियों को, सम्मानित बुजुर्गों को सम्मान करती आ रही है। तब से चौहान राजपूत धर्मशाला सुख तीर्थ में भगवान श्री शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से प्रतिवर्ष प्रोग्राम होते हैं, जो वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे ठाकुर जयपाल सिंह चौहान जी हैं, महामंत्री श्री रविंदर सिंह जी हैं। और अगर अब हम चौहान क्षत्रिय कल्याण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पर प्रकाश डालें, तो उनके पिताजी स्वर्गीय श्री आसाराम जी का नाम यहाँ पे बहुत चलता है। उन्होंने बहुत सेवा कार्य किए हैं अपने समाज के लिए, अदर समाज के लिए। रामराज को बसाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई है। उनका आज भी जहाँ उनका निज स्थान है और उनका अपना घर है, उसको आज भी दरबार बोला जाता है। और वहाँ पर ऐसा मैंने सुना है कि उनके सामने आज तक वहाँ पे जो कोई व्यक्ति पहुँचा, वो बिना खाना खाए, बिना चाय पिए वहाँ से वापस नहीं गया है। ये भी हमने सुना है कि उनके अपने समाज के लिए, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह का दबाव था उनका कि अगर वहाँ पे कोई ऑफिसर भी आता था तो वो भी परमिशन लेके ही अपनी कुर्सी लेता था। अपने समाज के लिए वो हमेशा अड़े रहे। आज उनके ये जहाँ पे हम आज बैठे हैं, ये श्री सनातन धर्म मंदिर मार्केट है, और ये मंदिर जो है उनकी अहम भूमिका है और मुख्य संस्थापक हैं श्री स्वर्गीय आसाराम जी, पिताजी ठाकुर जयपाल सिंह जी मुख्य संस्थापक हैं। और आज इस मंदिर के भी अध्यक्ष जो हैं वो ठाकुर जयपाल सिंह चौहान जी हैं। और लगातार जैसे कि आपको पता चला कि सुख तीर्थ में अभी 300 से 400 के बीच बच्चों को सम्मानित किया गया, जो बच्चे हाई स्कूल में, इंटर में, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में या किसी भी
ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे, नेशनल में कोई भी मेडल लेके आए हैं किसी भी तरह का, किसी दौड़ प्रतियोगिता में, उन सबको वहाँ पर बुलाकर सम्मानित किया गया है। सभी को एक जो संस्था ने तय किया था वो गिफ्ट और साथ में प्रमाण पत्र दिए हैं, ताकि आने वाले समय में उन बच्चों में आगे बढ़ने की और चेतना जगे। ये काम वो हर साल कर रहे हैं। उनके साथ साथ पूरी अपनी जो कमेटी लगी हैं और अलग अलग कमेटियां हैं, उस हिसाब से सभी लोग पूरा सहयोग कर रहे हैं। आज हमारा युवा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, युवाओं में बहुत अच्छी चेतना है और एजुकेशन और व्यापार के क्षेत्र में भी हमारा युवा दिन पे दिन काम कर रहा है। जैसा कि आपने बताया कि बच्चे पढ़ रहे हैं, लगातार युवा बढ़ रहे हैं। एक अभी रामराज में एक हम आ रहे थे तो रास्ते में एक तालाब, जिसको प्रसिद्ध सिद्ध पीठ बोलते हैं, उसके बारे में दुर्वासा ऋषि के साथ जो कुछ संबंध बताया था, तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे कि यहाँ रामराज की क्या स्थिति है? देखिए सर, हमारा जो रामराज के बिल्कुल समीप ग्राम पंचायत एक ही है, फिरोजपुर गांव है। वहाँ पर मान्यता है और माना जाता है कि गुरु महर्षि दुर्वासा जी ने वहाँ पे तपस्या की थी। महाभारत युद्ध के समय पे कौरवों की तरफ से और पांडवों की तरफ से, दोनों की माताएं आईं और उन्होंने गुरुजी से अपने अपने पक्ष में जीत की मांग का आशीर्वाद मांगा। अब उस समय क्या हुआ वो तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन उसी के बाद उनकी तप स्थली है ये, जहाँ पे शिव मंदिर की, और सुनने में आता है कि यहाँ पे एक गाय डेली, जहाँ पे आज शिव मंदिर है, मेन पिंडी है, शिवलिंग है, वहाँ पे एक गाय आती थी और उसके थनों से दूध टपकता था। तो इसके बाद कुछ लोगों ने, कुछ बुजुर्गों ने इस मुद्दे को उठाया। यहाँ पे खुदाई की गई। जब खुदाई की गई तो यहाँ पे जो आज पिंडी है, वास्तविक ये पिंडी निकली। ये इतिहास एक गाय से पता चला, बाकी अन्यथा किसी को नहीं पता था। एक गुफा के बारे में भी बातचीत हो रही थी, क्या गुफा का क्या राज है? मैं अभी गुफा की तरफ भी जाता हूँ। एक आपको और ऐतिहासिक चीज़ आपको बताता हूँ जो सुन के आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। हमारे जो फिरोजपुर महादेव हैं, ये आज भी खुले आसमान के नीचे हैं। उस पर छत कम से कम 5-6 बार छत डाली गई, लेकिन आज तक एक भी छत नहीं रुकी। आज तक कोई छत वहाँ पे नहीं रुकती है। वो खुले आसमान के नीचे ही विराजमान है और वो रहना ही खुले आसमान के नीचे चाहते हैं। बहुत लोगों ने ये कोशिश कर ली कि किसी तरह छत रुक जाए, पिलर भी लगाए, सब कुछ किया, लेकिन आज तक छत नहीं रुकी, छत गिर ही गई। अच्छा। और गुफा का ये हसनापुर, मान्यता यही है कि ये जो गुफा है, जो महादेव जी के एकदम सामने तालाब है, वो हो सकता है महर्षि जी का और उनके शिष्यों का नहाने का साधन हो उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे ये सारी चीज़ें तो होती नहीं थी जो फैसिलिटियाँ आज हैं। और नेचर से बड़ा प्यार करते थे। हमारे समाज में, धर्म में, हिंदू समाज में नेचर से बहुत प्यार करते थे, तो वो शायद वो हो। लेकिन ये मान्यता भी है कि यहीं से, इसी तालाब के पास से एक गुफा है जो हसनापुर तक जाती है, और उसी गुफा के रास्ते माता गंधारी और माता कुंती दोनों इसी गुफा के रास्ते से गुरुजी से आशीर्वाद लेने आई। अब जैसा कि दोनों चीज़ें एक आपसे, क्योंकि चौहान हैं और चौहान होने के नाते में एक आपसे मेरे मन में एक जिज्ञासा उठी है कि अधिकतर चौहानों का जो इतिहास रहा है वो दिल्ली और राजस्थान के आसपास रहा है, लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि गंगा किनारे अधिकतर चौहानों के गांव हैं। तो इसके पीछे क्या कोई कारण, खास वजह? देखिए, ऐसा कोई स्पेशल कारण नहीं है, परंतु फिर भी जैसा हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि 15वीं शताब्दी के बाद, 15वीं शताब्दी में महाराणा प्रताप जी ने मोर्चा संभाला और
न जाने कितने मुग़ल शासकों को उन्होंने भागने पे मजबूर कर दिया। उनके सामने अकबर टिका रहा, क्योंकि उसकी जो नीति थी वो नीति तोड़फोड़ वाली थी, जिस तरह के आजकल की राजनीति में होता है। तो उसने अपने लोगों को, हमारे अपने समाज के लोगों को अपनी साइड मिलाया, जैसे भी उसने किया, और वो कुछ साल डटा रहा। उस समय घोर युद्ध हुए, वो आमने सामने कभी नहीं आए, वो कभी महाराणा प्रताप जी से लड़े नहीं। उनके बाद शासक बदले, मुग़ल साम्राज्य फैलता गया, तो राजस्थान और दिल्ली से सिर्फ राजपूत समाज ही नहीं, बहुत बड़े पैमाने पे हिंदू समाज, हिंदू धर्म के लोगों ने पलायन किया। क्योंकि आपने सुना होगा औरंगजेब का नाम आता है, बाबर का आता है। इन लोगों ने समाज पे, धर्म पे बहुत अत्याचार किए। उन अत्याचारों से बचने के लिए, अपने मान सम्मान को रखने के लिए राजपूत समाज, हिंदू धर्म के लोग बचे, भागे। जिन्होंने अपनी मान मर्यादाएं बचाई, वो लोग दूर आ गए। दूर का कारण क्या था? अब नहीं पता था गंगा जी कहाँ पे है, यमुना जी कहाँ पे हैं। जिन लोगों को जहाँ पे ठिकाना मिला, उन्होंने वहाँ अपना प्रवास बना लिया। फिर धीरे धीरे जब गंगा किनारे या किसी अलग नदी किनारे या कहीं और पहुँचे, धीरे धीरे खेती की तरफ बढ़े। खेती की तरफ बढ़ के अपना रोजगार शुरू किया। उसी से उन्हीं के समय से अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, अब हमारे क्षेत्र का, हमारे चौहानों का पूरी तरह से विस्तार हो रहा है। पूरे देश में आपको चौहान मिलेंगे, पूरे देश में आपको राजपूत मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सारा समाज उस टाइम नहीं पढ़ा था, लेकिन संसाधनों की कमी की वजह से, रोजगार की कमी की वजह से हम थोड़ा पिछड़ गए थे। अब नहीं है। अब हमारा समाज, हमारा युवा जोर शोर के साथ एजुकेशन में, व्यापार में, हर चीज़ में आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा।